आइए भारत की दो तस्वीरें देखते हैं। इनके बीच हजारों सालों का फासला है। एक 5,000 साल पुरानी है, दूसरी सिर्फ 75 साल। पर सवाल ये है, ज्यादा मॉडर्न कौन था? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 5,000 साल पहले से, दुनिया की पहली महान शहरी सभ्यताओं में से एक। ये सभ्यता बहुत बड़ी थी, इतनी कि मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला भी दें तो भी उनसे बड़ी। इनके शहर कमाल की इंजीनियरिंग थे, बिल्कुल शतरंज की बिसात जैसे, एक सटीक ग्रिड पर बने हुए। मतलब प्लानिंग ऐसी कि व्यवस्था, सफाई और लोगों के आराम का पूरा ध्यान रखा गया। पूरी सभ्यता में एक जैसी ईंटें और वजन, ये सबूत है एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब एक लंबी छलांग लगाते हैं भविष्य में, उस भारत में जो हमारे संविधान से ठीक पहले था। हड़प्पा की वो एकता अब गायब थी। देश 565 रियासतों में बटा हुआ था, सबके अपने कानून। कहते हैं जूनागढ़ के नवाब को अपनी प्रजा से ज्यादा अपने कुत्तों से प्यार था। सोचिए, उन्होंने अपने पसंदीदा कुत्ते की शादी पर लाखों खर्च कर दिए, जबकि प्रजा भूखी थी। कभी दुनिया की जीडीपी का 25% हिस्सा भारत का था। 1947 तक ही सिर्फ 3% रह गया। 1943 का बंगाल का अकाल, ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि एक मैन मेड तबाही थी। भूखे मरते लोगों का अनाज वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहे सैनिकों के लिए भेज दिया गया था। सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक ढांचा भी असमानता का एक पिंजरा बन चुका था। छुआछूत आम बात थी। निचली जाति की महिलाओं पर ब्रेस्ट टैक्स तक लगाया जाता था। उस वक्त लिटरेसी रेट सिर्फ 12%। 100 में से 88 लोग अपना नाम तक नहीं लिख सकते थे। अब इन्हीं खंडहरों पर एक नए भारत की कहानी लिखने का काम शुरू हुआ, और हथियार थी कलम। दिसंबर 1946 में संविधान सभा बनी और देश को एक सूत्र में पिरोने का काम शुरू हुआ। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, इतने वक्त में तैयार हुआ एक मॉडर्न देश का ब्लूप्रिंट। तो सवाल ये है, इस एक किताब ने आखिर बदला क्या? इसका असर तुरंत और जबरदस्त था। रातों रात 565 राजाओं का राज खत्म, छुआछूत गैर कानूनी हो गया और हर नागरिक को मिले बराबर हक। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं थी, ये उस बिखरे हुए देश को उसकी प्राचीन एकता से जोड़ने का एक पुल था। तो एक यूनिफाइड सिविलाइजेशन से बिखरे हुए देश और फिर एक यूनाइटेड रिपब्लिक तक का सफर। तो क्या 5,000 साल पुराना वो नक्शा